गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आज की क्लास हमारी लेसन 17 ही है। कल हमने इसको आपको समझाया ही था और आज हम इसी लेसन से आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग पहले ये बताइए कि कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो आपने कंप्लीट किया या नहीं। कॉपी आप लोग समय से कंप्लीट करते रहिए ताकि अगर स्कूल स्टार्ट होते हैं तो समय से आपकी कॉपियाँ करेक्शन की जा सके। PDF हम साथ साथ भेजते ही जाएंगे लेसन बाय लेसन। अभी के लिए हम आपको आज की क्लास में प्रश्न उत्तर आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो इसको हम ओरल आपको समझा दे रहे हैं। इसके बाद बाकी के जो एक्सरसाइज दिए हैं वो हम आपको बोर्ड पे करके दिखाएंगे। प्रश्न उत्तर का PDF देंगे तो ही आप इसको लिखिएगा। और अभी हम ऐसे आपको प्रश्न और उत्तर समझा दे रहे हैं। पहला प्रश्न दिया है कि मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हमने इसका उत्तर लिखा है कि मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। प्रश्न हमारा दूसरा है कि मदर टेरेसा को अपना परम कर्तव्य क्या लगता था और क्यों। तो हमने इसका उत्तर लिखा है कि मदर टेरेसा को अपना परम कर्तव्य निस्वार्थ भाव से मानव सेवा लगता था, क्योंकि यही उनके जीवन का उद्देश्य था। प्रश्न हमारा तीसरा है कि किस घटना ने मदर टेरेसा को निर्मल हृदय की स्थापना के लिए प्रेरित किया। तो आप देखेंगे कि जब आपको हमने कल ये समझाया पाठ में, तो उसमें एक जगह पे आया था कि एक सड़क के किनारे एक युवती जिसे वो घायल अवस्था में देखी थी, वही इसका उत्तर यहाँ से हम आपको बोल रहे हैं कि सड़क के किनारे एक असहाय युवती जिसे काफ़ी चोट लगी थी, उसका शरीर गल चुका था तथा उस पर मक्खियाँ भी भिनभिना रही थीं। मदर टेरेसा ने उसका इलाज भी कराया पर वह चल बसी। इस घटना ने मदर टेरेसा को निर्मल हृदय की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। चौथा प्रश्न हमारा है कि मदर टेरेसा को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो आप लास्ट वाले पेज पर आएंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है कि मदर टेरेसा को पद्मश्री अवार्ड, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार व मैग्सेसे अवार्ड, नोबेल शांति पुरस्कार तथा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है पीड़ितों के लिए मदर टेरेसा ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की। तो हमने लिखा है उत्तर में कि पीड़ितों के लिए मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी, निर्मल हृदय आश्रम, निर्मल शिशु भवन आदि कई संस्थाओं की स्थापना की। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं थीं जिनका कार्य मदर टेरेसा के संरक्षण में होता था, लेकिन ये 3 नाम इसमें एक बुक में दिए गए हैं, इसलिए हमने ये तीनों नामों को इस प्रश्न के उत्तर में शामिल किया है। अगला प्रश्न हमारा है मदर टेरेसा का जीवन हमें क्या क्या प्रेरणा देता है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि मदर टेरेसा का जीवन निस्वार्थ सेवा, दया, करुणा और प्रेम का भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। तो ये हमारे 6 प्रश्नों के उत्तर हमने आपको मौखिक रूप से समझा भी दिया है। अब बारी आती है आगे के एक्सरसाइज को कंप्लीट कराने की। इसको हम बोर्ड पे कंप्लीट कर रहे हैं, इसका उत्तर ही केवल हम लिख रहे हैं। इसको आप लोग देख करके अपनी बुक कंप्लीट करते जाइए। तो दूसरा प्रश्न हमारा आता है रिक्त स्थान भरने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें पहले में दिया गया है कि इन्होंने अथक प्रयत्न कर डैश में हृदय आश्रम की स्थापना की। तो इसमें पहले वाले ही लाइन में 2 जगह खाली दिए गए हैं जिनमें 2 शब्दों को भरना है। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। पहले वाले में लिखा जाएगा कालीघाट और निर्मल। कालीघाट और निर्मल।
दूसरा प्रश्न हमारा आता है जिसमें कहा जा रहा है कि सन 1962 में इन्हें डैश द्वारा सम्मानित किया गया। तो आप जस्ट बगल वाले ही पेज पर आपको इसका उत्तर दिख रहा होगा, सेकंड लाइन में दिया है कि सन 1962 में इन्हें पद्मश्री द्वारा, पद्मश्री अवार्ड द्वारा, पद्मश्री अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। इसके बाद हमारा तीसरा आता है प्रश्न, मदर टेरेसा का जन्म डैश में हुआ था। आप इसमें 1910 भी लिख सकते हैं और यूगोस्लाविया भी लिख सकते हैं। तो हमने मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ था लिख रहे हैं, सन डाल रहे हैं। सिर्फ सन डाल रहे हैं। आप अगर यूगोस्लाविया भी डालेंगे तो भी वो गलत नहीं होगा, तो वो पूरा सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है खाली जगह का कि उन्हें कोलकाता की डैश के बारे में पता चला। तो उनको किसके बारे में पता चला था? लॉरेटो सिस्टर्स। चौथा है लॉरेटो सिस्टर्स। इसके पिछले वाले पेज पर आपको ये आंसर मिल जाएगा, लॉरेटो सिस्टर। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा पांचवा है कि इसमें आपका खाली जगह का जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि पोप ने वेटिकन में उन्हें डैश की उपाधि से विभूषित किया। तो आप देखेंगे जस्ट इसके बगल वाले पेज पर ही इसका आंसर दिया है कि किसकी उपाधि पोप ने दी थी वेटिकन में? संत की उपाधि। तो आप लिखेंगे संत। तो इस तरह से ये आपका खाली जगह का जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है सही गलत लिखने की। जो वाक्य दिए गए हैं वो पाठ के अनुसार वो सही है अथवा गलत है, आपको ये बताना होगा। तो पहला इसमें दिया कि मदर टेरेसा ने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा में समर्पित कर दिया। तो ये आपका सही है, सही। दूसरा प्रश्न हमारा है कि लॉरेटो सिस्टर्स नामक संस्था मुंबई से जुड़ी थी, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये कोलकाता की ये संस्था थी। आप देखेंगे पिछले ही पेज पर दिया है फर्स्ट लाइन में कि ये कोलकाता की संस्था थी, इसलिए ये आपका गलत है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि उन्हें मदर यानी माँ की उपाधि दी गई थी। तो ये सही है। चौथा प्रश्न हमारा है उन्हें दान में मिली राशि को सेवा में समर्पित, इन्होंने दान में मिली राशि को सेवा में समर्पित नहीं किया। तो ये गलत है। उन्हें जितनी भी राशियाँ मिलती थी वो सभी राशियाँ या जितने भी पैसे मिलते थे वो सारे उन्होंने सेवा भाव के लिए ही समर्पित कर दिया। तो ये गलत है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद भाषा ज्ञान का प्रश्न आता है। भाषा ज्ञान में हमारा पहला प्रश्न है विलोम शब्द। तो विलोम यानी उल्टा, जो भी शब्द दिए गए हैं उनका उल्टा हमें बताना होगा। जैसे कि पहला दिया है स्वीकार, तो इसका विलोम क्या होगा? अस्वीकार। अस्वीकार। इसके बाद है अगला घृणा। घृणा का विलोम होता है प्रेम। प्रेम। तीसरा प्रश्न हमारा है धनी। धनी का विलोम गरीब। इसमें हमने तीसरे का उत्तर लिखा है धनी। धनी का विलोम हो गया गरीब। इसके बाद चौथा प्रश्न है एक। एक का विलोम होता है अनेक।
इसके बाद बारी आती है पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है अशांति, जिसमें से अ हटा देंगे तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा शांति। इस तरह से इसके बाद बारी आती है छठे प्रश्न की। दुख, दुख का विलोम होता है सुख। इस तरह से ये हमारा विलोम शब्द का प्रश्न भी पूरा हो गया। अब बारी आती है दूसरे प्रश्न की। वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य दिए गए हैं लेकिन उसमें कुछ शब्द ऐसे अशुद्ध करके लिखे गए जिनसे वाक्य ये अशुद्ध हो जा रहा है, इसलिए हमें शुद्ध वाक्य लिखना होगा। अब पूरा विश्व मदर टेरेसा के नामों से परिचित था। तो अब यहाँ पे हमको दो गलतियां लिखी हैं। अब पूरा विश्व मदर टेरेसा के नाम से परिचित था। अब पूरा विश्व मदर टेरेसा परिचित था। दूसरा प्रश्न, इन्हें विश्व के सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से नवाजी गए। तो अब यहाँ पे भी दो गलतियां हैं। बड़ा की जगह बड़े हो जाएगा, नवाजी की जगह नवाजा। इन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजा गया। तीसरा, अरे सॉरी, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार नहीं लिखा है। सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तीसरा प्रश्न है, उन्होंने शरीर का कोई आभूषण नहीं था। तो हम लिखेंगे उनके शरीर पर, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं था। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं था। चौथा है, उसने सभी को आश्रय दी जिन्हें समाज ने ठुकरा दी था। तो हम लिखेंगे उन्होंने सभी को आश्रय दिया। आश्रय दिया जिन्हें समाज ने
ये आपको वहाँ से दिख भी रहा होगा। नीचे की लाइनें क्लियर हो रही हैं। उन्होंने सभी को आश्रय दिया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। तो इसके बाद से ये आपका अशुद्ध वाक्य कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है बहुवचन दिए गए, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखकर वाक्य बनाओ। तो इसको लिखना पड़ेगा। विद्यार्थी, विद्यार्थी का बहुवचन होगा विद्यार्थी गण। विद्यार्थी गण। तो इससे हम लोग को वाक्य बनाना है। पहले कहा जा रहा है कि इसका वचन बदलो। एक वचन में दिया है, बहुवचन में बदलना है, फिर इसका वाक्य बनाना है। तो हमने लिखा है सभी विद्यार्थीगण प्रार्थना के लिए आ रहे हैं। सभी विद्यार्थी प्रार्थना के लिए आ रहे हैं। ये हो गया पहला। दूसरा है महिला। महिला का हो जाएगा महिलाएं। दूसरा है महिलाएं। हमने लिखा है कि बस में सभी महिलाएं बैठी हैं। बस में महिलाएं बैठी हैं। बस में महिलाएं या सभी महिलाएं भी लिख सकते हैं कि बस में सभी। हमने इसे लिखा कि बस में महिलाएं बैठी हैं, तो आप सभी भी ऐड करके लिख सकते हैं कि बस में सभी महिलाएं बैठी हैं। इसके बाद है तीसरा पुरस्कार। पुरस्कार का पुरस्कारों, बहुवचन में इसका लगाएगा कि पुरस्कारों। बहुवचन हो गया। हम इसका वाक्य बनाते हैं 26 जनवरी के दिन। 26 जनवरी के दिन विद्यालय में पुरस्कारों का वितरण होता है। चौथा अगले पेज पर दिया हुआ है, आप इसको देखिए। पहले मुसाफिर। मुसाफिर का बहुवचन होगा मुसाफिरों। इस तरह से प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का आना जाना, आना जाना लगा रहता है, चौथा प्रश्न हमारा है बहुवचन के लिए स्त्री। स्त्रियां का हम लिखते हैं बहुवचन स्त्रियां। स्त्री का स्त्रियां।
हमारा वाक्य का प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आती है बारी चौथे प्रश्न में, इस पाठ में आए विशेषण व विशेष्य की सूची बनाओ। तो ये अगर आप लोग करेंगे तो आपका विशेषण वाला लेसन भी और अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे अब समाप्त करने जा रहे हैं। होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए आज का। होमवर्क में आप लोग लिखिए, याद करने के लिए हम आपको दे रहे हैं। विलोम शब्दों को याद कीजिए। गृह कार्य में विलोम शब्दों को याद कीजिए। विलोम शब्द जो हमने आपको अभी बुक में कंप्लीट कराया है उसको आप लोग याद कीजिए, और जितना भी एक्सरसाइज अभी हमने बोर्ड पे आपका कंप्लीट कराया वो सारा एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में कंप्लीट करके रखना है। बाकी बच रहा है प्रश्नोत्तर की बात, तो वो हम आपको PDF देंगे ही, तो उसको आप देख करके कंप्लीट करिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।